Evening, sir. Good evening. नमस्कार। आज हम लोगों के बीच दो नायाब शख्सियत इस शहर की, हमारे माननीय नगर आयुक्त साहब श्री अनिमेश पराशर सर और पटना नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर और बहुमुखी प्रतिभा के धनी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत जी, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं हृदय के अंतर्मन से आभार व्यक्त करता हूँ कि माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के सहयोग, तत्वावधान और इनके संरक्षण में रातों रात इस पूरे परिसर की काया पलटी गई और पूरा सहयोग किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर ने मुझे, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने उस दिन फोटोग्राफ और वीडियो लेके आया था। जब कैंपस की रिनोवेशन की बात हुई तो क्रेन लगा के सारी जो है रातों रात पूरी बाहर की, तो मैंने ये समझा कि अगर डिसीजन स्ट्रांग है, कमिटमेंट, तो किसी भी तरीके से काम को कंप्लीट कर दिया जा सकता है। उसकी फोटोग्राफ और वीडियो हमने संभाल के रखी है कि पटना और बिहार में भी इस तरह की संजीदगी के साथ कार्य को जो है अंजाम दिया जा सकता है। मैं आज खुशी के साथ बता रहा हूं कि बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत जी ने बिहार की पारंपरिक लोकगीतों की प्रस्तुति के साथ दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण जैसे समसामयिक मुद्दों को लेकर नए गीत रचे हैं और उन्हें देश के प्रसिद्ध सांस्कृतिक मंचों पर प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा गाए गए गीतों का प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन के अलावा जीटीवी, एबीपी न्यूज, बिग गंगा, कशिश चैनल और ईटीवी पर हुआ है। इनके कई सारे एल्बम्स हैं। पावन लागे लाली चुनरिया, बिटिया है अनमोल रतन, बहंगी लचकत जाए, ये छठ के गीत है। स्वच्छता से सम्मान, गांधी गान, मोरी बाली उमरिया, इन्होंने कई सारी प्रस्तुति दी है। बिहार महोत्सव गोवा में, अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव फैजाबाद में, श्री जगन्नाथ महोत्सव रांची में, दिव्य दीपोत्सव अयोध्या में, विद्यापति महोत्सव समस्तीपुर में, थावे महोत्सव गोपालगंज, हरिहर क्षेत्र महोत्सव सोनपुर, शेर ससुरी महोत्सव सासाराम, देव महोत्सव औरंगाबाद, और इन्हें कई सम्मान से नवाजा गया है। बिहार कोकिला सम्मान, जगजननी सम्मान, राष्ट्रीय युवा कला सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली कला सम्मान, लिच्छवी कला सम्मान, नई दिशा संस्कृति सम्मान और बिहार विभूति सम्मान और अपराजिता सम्मान। तो ये मैं पुनः, और अनिमेश सर के बारे में मेरे पास वर्णन करने को बहुत कुछ नहीं है। आप सब जानते हैं, शहर के एक डायनामिक ब्यूरोक्रेट हैं और देश ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में इनके जो कार्य को यथाशीघ्र संपादित कराने की जो नायाब कौशल है उसके बारे में जाने जाते हैं। और मुझे एक नहीं कई मौकों पर मैंने देखा है कि थिंग्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। अभी भी मतलब कोई भी काम, अभी मैं मीटिंग में था तो कहते रातों रात पूरी काया बदल दो, डिसीजन मेकिंग इज एट द ड्रॉप ऑफ हैंड। सो विद दीज वर्ड्स आई वंस अगेन गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू अनिमेश पराशर एंड डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आशीर्वचनों से हमारे स्टार्टअप्स को जो है नहीं, थैंक यू डॉक्टर साहब। और नीतू जी हम लोग की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और सारे जो स्टार्टअप को लेकर के अलग अलग सारे फील्ड से सबका क्षेत्र अलग अलग डेफिनेटली होगा। तो एक शब्द है डिसरप्शन। डिसरप्शन डिसरप्शन पॉजिटिव शब्द है कि नेगेटिव शब्द? Positive. हाँ, Positive, as you take. Positive Depends on the people how you take it. डिसरप्शन है ना, जिसको आनंद जिसको उसी में आ रहा है कि डिसरप्ट जो चीज है उसको डिसरप्ट करना क्या। तो पहले डिसरप्शन को बहुत निगेटिव शब्द माना जाता है, लेकिन आज के डेट का सबसे पॉजिटिव शब्द जो है सो डिसरप्शन। कि कैसे सरकारी व्यवस्था हो, प्राइवेट व्यवस्था हो, कॉमर्शियल सेटअप हो, हर जगह पर एक इनर्शिया हो। क्या, जो आदमी बैठा हुआ है तो कुछ इनर्शिया लेकर के बैठा हुआ कि नहीं नहीं ये काम तो ऐसे ही होता है। क्या, बुजुर्ग आदमी है तो बोलेंगे कि तुमको क्या पता, तुम्हारा जैसा तो मेरा पोता पोती, मैंने तो पूरा ये देखा है, तुम ही बहुत काबिल। क्या,
तो वो इनर्शिया उनका 60 साल का इनर्शिया है, 70 साल का इनर्शिया। डिसरप्शन को मानते हैं कि साहब जैसे देखा है उन्होंने उसी ढंग से वो चाहते हैं कि अंत तक क्या वो चीजें वो कंटिन्यू रहे। लेकिन एक होता है जो नेशनल वेल्थ है, नेशनल कैपिटल है। तो आज के डेट में पूरे विश्व में जो कैपिटल का जो ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन जो था वो चेंज हो रहा। कैपिटल आज के डेट में जो है सो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जो है सो बन रही है, जो अर्थव्यवस्था है। तो जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज है, और सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेज से आप सिंथेसाइज करते हैं इनोवेशन, कि खूब ज्ञानी आदमी है लेकिन हर बात वो न से शुरू कर रहा है, क्या ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है कि नहीं नहीं ये हम तो जानते हैं काम नहीं हो सकता है, नहीं नहीं हम तो वहां पढ़े थे, हम तो देखे थे, वो हो ही नहीं सकता। हाँ, वो उसने सोच लिया कि साहब ये तो होना ही नहीं। दूसरे इसके ठीक अपोजिट भी लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि साहब नहीं, वहां से शुरू करते हैं कि मुझे पता है कि ये होगा, अब मुझे रास्ता ढूंढना है कि किस तरीके से कैसे मैनेवरिंग करना है, क्या रास्ता होगा, बट ये होना है। अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्ट्रेटजी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फाइंडिंग अ वे आउट। बट समाधान तो है इस चीज क्या। तो दोनों दोनों चीज कितना, एक आदमी ज्ञानी है, एक ने पढ़ाई किया है काफी, और दूसरा आदमी है वो स्मार्ट है, बोल रहा है कि नहीं साहब मुझे तो पता है रास्ता, तो मैं ढूंढूंगा किधर से निकलना है, ये सिर्फ तो मुझे पता कर क्या। और ये कर रहे हैं स्टार्टअप्स। आज जो काम पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट वर्षों तक करते थे, अब 20 साल किया प्रोजेक्ट, डीआरडीओ एकदम क्लासिकल एग्जांपल, 20 साल रिसर्च किए फिर बोल दिए कि साहब ये तो फेल हो ही नहीं सकता क्या। तो टैंक बड़ा सा बना रहे, इतना उसका वेट हो गया कि ये तो बॉर्डर पर जा ही नहीं सकता है क्या। 20 साल 25 साल रिसर्च किया उसके बाद अब क्या, अब ठीक स्थिति उलट गई है। जो डिफेंस सेक्टर आज के डेट में इतना डायनेमिक हो गया है जस्ट स्टार्टअप के कारण। उन्होंने यंग लड़कों को जो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलते हैं ये सब चैलेंजेस दिए, और आज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स जो है सो इंडिया में बन रहा है। वर्ल्ड क्लास सारे चीज है, सेंसर को लेकर के हो, मेन जो बड़े एवियोनिक्स में है, आपका एरोस्पेस सेक्टर का पूरा है। तो सैटेलाइट भी छोड़ने का, रॉकेट इंजन तक जो है सो स्टार्टअप बना रहा है। तो ये आज के डेट में, पहले संभव नहीं था। पहले लोग सोचता था कि साहब ये तो कोई साइंटिस्ट करेगा जो एकदम क्या रिटायरमेंट होने वाला होगा, और ये लड़के कर दे रहे हैं निकलते के साथ। मतलब समझो कि इंजन तक, रॉकेट का इंजन तक बना दे रहे हैं, वो भी 3D प्रिंटिंग। तो ये सब चीज जो है सो अनथिंकेबल था कुछ समय पहले। और अब है कि सैटेलाइट, छोटे छोटे स्पेस सेक्टर में पूरा स्पेस जो है सो स्टार्टअप्स ने, और जो नॉर्मल कोर्स में इसको करने में 20 साल 25 साल 30 साल जो कंट्री को लगता है, उस जर्नी को इन लोगों ने 3 साल 4 साल 5 साल में वो ये कर दिया, कम कॉस्ट को कम कर दिया। जो कॉस्ट टू गवर्नमेंट, जो पब्लिक कॉस्ट टू गवर्नमेंट का मतलब क्या है, हम ही लोग तो टैक्स दे करके सरकार को ये करते हैं। तो वो कॉस्ट टू पब्लिक भी, जो इनोवेशन है, जो खर्च है, वो भी काफी कम हो गया। तो आज कंट्री का जो मेन वेल्थ जो है, मेन वेल्थ है वहां का जो यंग जो स्टार्टअप्स। स्टार्टअप अगर $1 बिलियन से ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो अभी हम लोग वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है। इंडिया में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, हम लोग सिर्फ नेक्स्ट ओनली टू यूएस एंड चाइना। उसके बाद इतना स्टार्टअप जो है यूनिकॉर्न, ना तो इंग्लैंड में है, ना यूरोप के किसी देश में है, ना किसी तीसरे, ना तो जापान में है, कोरिया में, कहीं नहीं। जितना स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया का बड़ा है, बढ़िया है, रोबस्ट है। और ये सिर्फ संभव हो पाया है यहाँ के लोगों का एंटरप्राइज, इनोवेशन। और जो एक हम लोग कॉलेज से जब पास आउट किए थे तो होता था कि साहब
मैं 2006 में खड़गपुर से, मेरा 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी मैंने किया था फिजिक्स। तो होता था कि जीआरई कर लें, कैंपस में बढ़िया नौकरी लग जाए किसी का, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट, तो वो लगता था कि, लेकिन आज वो पूरा चेंज हो गया। अब लोग चाहते हैं कि अपना स्टार्टअप, अपना जो है सो ये होना चाहिए। 30 साल 35 साल के उम्र में लोग जो है सो बिलियनायर हो जा रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि रेजिलियंस जो है, मतलब वो काफी आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि साहब आइडिया आया, 10 आइडिया आया, 10 में हो सकता है कि 8 आइडिया हमारा फेल कर जाए। आइंस्टीन का एक फेमस सेइंग है कि नहीं, उन्होंने बोला कि साहब, इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, देन यू आर अ फूल। आपको तो चेंज करके देखना है एवरी टाइम कि क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है। ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया देखिए। हो सकता है कि 10 आइडिया है, उसमें 8 आइडिया फेल कर जाए। तो बहुत बार होता है कि आप फेल हुए तो एकदम मतलब बंद पूरा, क्या पूरा एकदम उसके बाद उससे आदमी फिर उबर नहीं पाता है। ऐसे भी काफी सारे उदाहरण हैं। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, है ना। कैसे आप पूरे आइडिया को लेके आना है, फिर कैसे उसको हेज करेंगे, क्या क्या आपका रिडंडेंसी है, कैसे आप उसको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि आइडिया भी उतना स्ट्रांग नहीं हो, मे बी कि हमें लगता है, लेकिन हमें तो परम ज्ञानी तो हूं नहीं, हो सकता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो। तो कोर्स करेक्शन का भी है। तो ये चीजें हैं। और मैं तो मानता हूं कि जो स्टार्टअप्स हैं वो तो दोनों तरफ से अगर फेल भी करता है फिर भी मैं उसको सक्सेसफुल मानता हूं। क्या उतना सिस्टम तो, ज्ञान तो आया ना कि साहब ये चीज करने से गलत हो जाता है। इसे समझना भी एक कोई अगर डुबकी ही नहीं लगाएगा तो फिर पता कैसे चलेगा। तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर प्लंज लेंगे नहीं तो फिर पता कैसे, बाकी जो लोग हैं फिर उनको पता चलेगा कि साहब केस स्टडी बनेगी कि इसमें ये हजार्ड है, ये दिक्कत है, ऐसे जो है। मैं बड़ा जो इस ढंग के स्टोरीज हैं तो उसको देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक मैं एंटरप्रेन्योर का नाम बता रहा हूँ, जो एंटरप्रेन्योर का क्या एज क्या होना चाहिए, टिपिकल एज क्या होना चाहिए। हाँ, नो एज बोलेगा, ताली बजाइए इनके लिए। ये सवाल मैंने कैच, तो एक एंटरप्रेन्योर को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी जर्नी 60 साल से शुरू किया। 60 साल। हाँ, नहीं KFC का नहीं। कितना साल में उनका ये हुआ कि कितना साल वो, इसके बाद सेटअप करने में कितना टाइम लगा उनको। हाँ, टाइम तो लगता है, पेशेंस तो जरूरी है, लेकिन इम्पेशेंस भी उतना ही जरूरी है। दोनों चीज जरूरी है। पेशेंस मतलब फिर आप नया चीज ट्राई नहीं करते हैं एक ही चीज में। फिर एक है इस्कॉन टेम्पल, देखे बगल में, क्या रोड के दूसरे तरफ है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बुध मार्ग पर है। तो उनको भी मैं एंटरप्रेन्योर की तरह देखता हूँ ना। उनका जर्नी शुरू हुआ, आज पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है। जर्नी स्टार्टेड हुआ 60 साल, क्या। हाँ, आचार्य तो वो उन्होंने ये किया, घर में झगड़ा हो गया उसका, मतलब वो बहुत बड़े, मतलब उनको था पढ़ने का, लिखने का, वो कमेंट्री वो लिख रहे थे भगवत गीता पे, है ना। उन्होंने बहुत सारा इकट्ठा किया हुआ था, बहुत मटेरियल जो है सो इकट्ठा किया हुआ। और सारा मटेरियल जो है सो उस समय कबाड़ी वाले आज भी हैं, उस समय भी रहे होंगे, 50s की बात है, लेट 50। तो कबाड़ी वाले आया घर में तो पत्नी ने बेच दिया उसको। जो उन्होंने, और बेच करके चाय खरीद लिया, है ना। बेच करके उसको चाय खरीद लिया। उन्होंने पूछा कि
टी और मी। तो वाइफ ने बोला कि टी, तो फिर उन्होंने इस्कॉन का, फिर वहीं से वो फिर निकल गए घर से जो निकले, और फिर वो उन्होंने इस्कॉन को पूरा वर्ल्ड को पूरा दिया। और 60 साल में ही डाइड एट द एज ऑफ मे बी अबाउट 77-78। बट बाय दैट टाइम पूरा वर्ल्ड में जो है सो इस्कॉन का उन्होंने स्थापना की। तो लोग सोचते हैं कि जिस समय रिटायरमेंट एज क्या, तो रिटायरमेंट एज तो उनके लिए एक बिगनिंग था, एक शुरुआत वहां पर। तो कोई मतलब ये नहीं, कोई एज नहीं है, बट वही है कि दिमाग का शटर जो है सो और एंटीना, ये दोनों जो है सो बंद नहीं होना चाहिए। क्या मान लिए कि साहब बस हो गया, कर लिया। बहुत सारे हमारे फ्रेंड भी हैं आईटी से हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट मतलब है कि बहुत अच्छे वर्कर हैं, मतलब वो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं, दोनों अलग अलग चीज। बहुत अच्छे हम उन पर काम पर लगा दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट, और बहुत करोड़ों में उनकी सैलरी है, बट लेकिन एंटरप्रेन्योर नहीं। उनको अपना सेटअप में हाथ पांव कांपने लगता है, फूल जाता है कि साहब कहीं ऐसा नहीं कि डूब जाए, बर्बाद हो जाए। क्या ये इनहेरेंट हम लोग को इनसिक्योरिटी वाला एक ये रहता है, क्या रहता है कि नहीं रहता? लोग क्या कहेंगे, हाँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? तो इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 142 करोड़। अगर हर लोग आपके बारे में एक ओपिनियन, अगर मान लो कि तुम बहुत पॉपुलर आते, मान लो कि बहुत पॉपुलर, और तुमको 142 करोड़ लोग जानते हैं, और हर लोग तुम्हारे बारे में ओपिनियन अगर रखते हैं, तो अगर उससे, तो फिर एजेंडा तो वो लोग सेट कर देंगे ना। अगर वो लोग के ओपिनियन, तो दो ही ऑप्शन है, चाहे तो आप एजेंडा सेट करो 142 करोड़ के लिए या जिनको जानते हैं, या फिर उनको आपके लिए एजेंडा सेट करने दो। यही दो चीज है। तो उनके बारे में सोचोगे तो हरदम आप रिएक्टिव मोड में रहोगे कि साहब ऐसे सोचा था तो ऐसे हुआ था, तो इस बार ऐसे कर दो। क्या तो आप फिर उस लिहाज से फिर ये, हाँ। तो अभी हम लोग पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काफी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी आप जाएंगे विधानसभा से, जो फ्लाईओवर है ना, वो शुरू होता है, फिर एंड होता है, स्टेशन होते हुए, चिड़ियाताड़ होते हुए एग्जीबिशन रोड चला जाता है। तो पूरा वो इलाका पहले स्टेशन जीपीओ का इलाका है ना, बहुत क्लटर्ड रहता था, भीड़ भाड़ होती थी। उसको लगभग हम लोगों ने उसको चेंज कर दिया। अब उसी चीज को आगे ले जा करके उसको हम लोग राम गुलाम चौक तक उसको ये करें। तो कहने का मतलब है कि हर समय आपको, अगर डॉक्टर हैं तो हर समय 1000 mg का दवा खिलाने का जरूरत है ना। 10 mg का दवा भी क्या 100 दिन चलाएंगे तो 1000, एक दिन में हो सकता है कि पेशेंट ही मर जाए। क्या तो आपको कैलिब्रेट करना कि कैसे, अगर रिफॉर्म रिफॉर्म या फिर कोई आइडिया है, आइडिया को जमीन पे लाना है, तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट। क्या हो सकता है कि आज नहीं समझे, लेकिन ग्रेजुअली आप अगर नज करते रहे, है ना, अगर स्ट्रॉन्ग आइडिया है, अगर इसमें है सब्सटेंस अगर है, तो फिर ग्रेजुअली फिर चीजें जो है सो ये होती। नगर निगम में हम लोगों का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये मेन हम लोगों का चुनौती है। पहले पटना में 650 कूड़ा पॉइंट, है ना। कूड़ा पॉइंट मतलब आदतन लोग जहां पर जाकर के कूड़ा डाल देते हैं।
हम लोगों ने कूड़ा पॉइंट का सर्वे कराया कि कितना है, साइंटिफिकली आगे बढ़े कि साहब कितना कूड़ा पॉइंट है, तो आया कि 650 कूड़ा पॉइंट है। अब वहां पर कूड़ा कहाँ से आ रहा है, फिर सोर्स हम लोगों ने पता किया, लिस्ट आउट किया कि साहब ये घर दुकान मकान यहाँ से कूड़ा आ रहा है, सोर्स पता चल गया। फिर हम लोगों ने सब में कैसे स्टैंडी पीछे लगा हुआ है, तो वैसे ही हम लोगों ने हर कूड़ा पॉइंट पर स्टैंडी लगाया है ना, और उस पर डाला काली सूची और सारे का नाम डाल दिया कि साहब ये आदमी है, ये कूड़ा फेंकते हैं हर हर एट ऑल 650 प्लेसेस। और उसको कैलिब्रेट किया कि पहले हम 19 वार्ड में करेंगे, वहां खत्म करेंगे, फिर अगला 4 फेज में हम लोग इसको ये बांटे। फिर फोन आना शुरू हुआ कि नहीं हमारा नाम हटा दीजिए, हम एफिडेविट देते हैं, ऐसे करते हैं। फिर हम लोग छोड़े नहीं, फिर हम लोग बैंड बाजा बारात लेकर के उनके घर पर गए, एक एक पर, सारे घरों पर जहां पर थे, और पूरा नगर निगम की टीम, नीतू जी भी कुछ जगहों पर, और पूरा ढोल झाल के साथ एकदम, और माला भी, कहीं पर नींबू का माला है, कहीं सब्जी का माला है, कहीं पर अलग अलग प्रकार के, कहीं पर प्लेट वगैरह जो होता है पत्तल टाइप का, अलग अलग प्रकार के जगह के हिसाब से, और कचरा जिस प्रकार का उन्होंने फेंका है कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने फिर भी कहा कि नहीं साहब मैं तो खूंटा यहीं गाड़ूंगा, तो उन पर फिर हम लोग फाइन, है ना, फाइन का भी ये किए। और अभी सस्टेनेबल लगभग हम लोगों का हम लोग 31 दिसंबर जो न्यू ईयर, वहीं पर हम लोगों ने सेलिब्रेट किया कूड़ा पॉइंट। हम लोग संक्रांति जो है सो सेलिब्रेट वहीं पर, चूड़ा तिलकुट जो होता है वो भी वहीं पर किया। हमारे मंत्री महोदय का उनका भी बर्थडे जो सफाई कर्मी का है वहीं पर सेलिब्रेट किया। कर्मियों ने रक्तदान शिविर वहां पर लगाया, वहां पर मेडिकल कैंप हम लोगों ने लगाया, होलिका दहन भी हम लोगों ने वहीं पर किया। मतलब जितना प्रकार का आप चीज सोच सकते हैं एक्टिविटीज हम लोग वहां पर किए कि नहीं। और तो फिर ये ओनरशिप हमारा लोअर डाउन चला गया, निगम के कर्मी समझने लगेंगे नहीं साहब ये तो हमारा चीज है। नेक्स्ट लेवल में हम लोग अब ओनरशिप अपने से सारे कर्मियों से नगरवासियों को शिफ्ट करा रहे हैं कि सिर्फ 8,000 पटना की आबादी लगभग 30 लाख है, और हमारे जो कर्मी है लगभग 8,000 है, सब हमारी अपनी अपनी बारात 8,000 के नगर निगम के, और शहर में जो है सो 30 लाख लोग हैं। तो अगर 30 लाख में 8,000 घटाएंगे तो कितना होगा, 8,000 घटाएंगे 29,92,000। तो 29,92,000 लोग अगर फेंके क्या, और 8,000 लोग साफ कर रहे हैं, उनका कोई टाइम नहीं है फेंकने का। 29,92,000 जब मन में आए तब फेंकेंगे, 24 घंटे में कभी। जैसे कोई बॉल फेंकने वाला है, कोई पकड़ने वाला, क्या 8,000 लोग पकड़ने वाले हैं और 29,92,000 लोग फेंकने वाले, और कभी भी बॉल फेंक देते, कैच कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो फिर लोकल ओनरशिप जो सेकेंड लेवल का ये है कि हम लोग ओनरशिप अपने कर्मियों को जब हम लोगों ने ट्रिगर कर दिया, ओनरशिप आ गया, तो अब हमारा प्रयास है कि इसको सस्टेनेबल बनाया जाए और शहरवासियों को इसका ओनरशिप अब शिफ्ट किया जाए कि नहीं मेरा शहर मेरी जगह पे। तो ये कैंपेन हम लोग वहां लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि नहीं, मेरा शहर है ना। अब इसके आगे हम लोग जा रहे हैं कि सड़क पर, कि सड़क हमारी है, तो बिहार में हम लोग हम बोलते हैं क्या कि हम वहां गए थे, हम ऐसे किए थे। हम का मतलब होता है कि एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या एक एक राज्य में अकाल पड़ा है ना, तो राजा बोला कि साहब बड़ा बहुत बेनिवोलेंट किंग था, सोचा कि बच्चे मर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो बोला कि इनके लिए दूध की व्यवस्था की जाए। तो तालाब खुदवाया, बोला कि सब लोग जो है सो घर से 1 लीटर दूध ला करके तालाब को भर देना है कि साहब कोई एक भी बच्चा नहीं, उसको दूध की दिक्कत नहीं हो। तो फिर एक चतुर आदमी सोचा कि साहब
सब लोग तो दूध ही डाल रहा है, मैं पानी डाल दूं तो क्या दिक्कत। मैं 1 लीटर जा करके पानी डालता हूँ। राजा ने देखा कि अगले दिन पूरा पानी से तालाब भरा हुआ है। क्या तो हर चीज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं पड़ोसी से ही। क्या ये सारे अच्छे गुण जो हैं जो हमारे पड़ोसी के पास हो। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है सो हमारा पड़ोसी रहे और मैं हर तरह का कुकर्म करूं। क्या मैं पानी डाल दूं और मेरा पड़ोसी जाकर के वहां पर दूध डाल, क्या यही एक्सपेक्टेशन। तो इस चीज को भी ओनरशिप इसलिए बहुत जरूरी है कि जो चीज, और ये कम्युनिकेशन का पार्ट है कि जो चीज हम शहरवासियों को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि शहर तब तक साफ पूरी तरह से नहीं होगा जब तक कि सारे लोग ऑन बोर्ड नहीं। अभी हम लोग स्मार्ट सिटी से हर जगह आप देख रहे होंगे, चौक चौराहे पर स्पीकर से आवाज आता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि अगर आप सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं तो आप सड़क शत्रु कहलाएंगे। क्या जी सुना है आप लोगों ने? बज रहा है क्या? ये सड़क शत्रु को 500 रुपये फाइन भी आपको देना होगा। सब जगह 50 जगह, हर जगह, हर चौक। स्मार्ट सिटी से हम लोगों का वो स्पीकर पीए सिस्टम लगा है, कैमरा लगा है। लगभग 6 करोड़ हम लोगों ने कैमरा से अभी फाइन वसूला है, जो गाड़ियां हैं। और सब लोग हेलमेट पटना में लगभग पहनना शुरू कर दिए। क्या जी पहन रहे हैं कि नहीं? जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना भी शुरू कर दिए। अब हम लोगों ने बोला है कि नहीं साहब, ये कि अगर कूड़ा भी फेंकिएगा रोड में तब भी हम लोग जो है सो तीसरी आंख से देखेंगे और आपको हम लोग पकड़ेंगे और फिर पहुंचेंगे आप तक। है ना, देरी हो सकता है 1 दिन 2 दिन, बट पहुंचेंगे। तो फिर कुछ सड़क शत्रु जेल भी गए हैं 2-3 दिन पहले। समझाने गया तो उसे मारपीट कर लिया सफाई करने से, तो फिर हम लोग वहां पर उनको जेल भेजे हैं। कल ही की बात है, अजीमाबाद में वार्ड नंबर 63 में। तो ओनरशिप है। बताइए, इतना दुष्ट आदमी है कि उसको तो ऐसे भी अपना ही विवेक ज्ञान होना चाहिए कि शहर को नहीं गंदा करना। अब उसको समझा रहा है, उससे मारपीट कर रहा है। तो फिर उन लोगों को अलग से उनको ट्रिगर करने से फायदा नहीं है, उनको दूसरा तरह से उनको फिर डील करना का ये है। तो जो पीएमसी रिलेटेड जो ये है सर्विसेज, अभी मैं वही डिस्कस कर रहा था, मैं डायरेक्टर साहब थे तो कि इंदौर और पटना में क्या फर्क है, मतलब मेन फर्क क्या है? Responsibility and behavior. वही लोकल एक ओनरशिप, लोकल जो प्राइड है ना कि शहर को लेकर के प्राइड है, तो वो चीज है हम लोग के यहाँ पर। वो चीज ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहा है, बट उसको हम लोग को प्रयास करना है कि कैसे किस ढंग से हम लोग कम्युनिकेशन। अधिकांश दुनिया का 90% जो समस्या है वो कम्युनिकेशन के कारण। कोई आदमी अपना सामान क्यों नहीं बेच पाता है, या सरकार या फिर गवर्नमेंट में भी चीजें हम लोग इम्प्लीमेंटेशन का भी है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का ही विषय है। तो पीएमसी से रिलेटेड क्या इनोवेटिव सॉल्यूशन हो सकता है, चाहे सेग्रीगेशन को लेकर के, प्रोसेसिंग को लेकर के, और भी चैलेंजेस। अर्बन सेटअप में बहुत सारा प्रॉब्लम यूनिक भी है, तो उसको कैसे हम लोग ये कर सकते हैं। बहुत जगह पर ये होता है कि कंपोस्टिंग वगैरह लोग करते हैं, रूफटॉप गार्डन बनाते हैं। बहुत जगह इससे क्या हो रहा है, 2-3 चीजें एक साथ हो रही है। हमारा एक तो कूड़ा जो होता है वॉल्यूम उसका वो कम जाएगा अगर हम इंडिविजुअल हाउस होल्ड में करना शुरू कर देंगे। दूसरा है कि हम उसको यूज होना शुरू हो जाएगा। तीसरा चीज है कि जो हम हमारे पास आएगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी आना शुरू होगा कि अगर घर का कंपोस्ट घर में यूज कर रहे हैं तो हेल्दी भी प्रोडक्ट होगा, और फिर वो सारी चीजें होंगी। तो
कल ही डेथ इनका हुआ सिद्धेश्वर पाठक सर। तो भी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर उनको बोलना ये होगा। तो और यहीं पटना से ही निकल करके देश दुनिया में सारा कुछ उन्होंने किया। मे भी इन लोग के बीच भी कोई क्या बिंदेश्वरी पाठक बैठा हो, हम लोग को नहीं पता है। तो हम लोग बहुत ओपन हैं, बहुत कि किस कैपेसिटी में कैसे हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्या समाधान निकाल सकते हैं। और ये निकलेगा तो आप ही लोग निकाल सकते हैं, जो जिसका दिमाग मतलब खुला हुआ, जो चाह रहा है कि दिन रात मतलब सोच रहा है कि नहीं इसका निकल सकता है एक समाधान। शिवाजी पार्क कंकड़बाग में जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ सॉल्यूशन उन्होंने दिया है, वहाँ पर यूज कर रहे हैं। कंकड़बाग, शिवाजी पार्क है। हाँ उस तरह के मॉडल और तरह बिल्कुल। We will plan for an ideathon. We'll open a competition by we'll बिल्कुल give certain problem areas. You can share your ideas, products and services. Probably we'll work it out. I think that will be better, sir. बिल्कुल। कल नगर निगम की टीम को अवार्ड मिला है जो गांधी मैदान में, गांधी मैदान में जो झांकी निकला, तो उसमें स्वच्छांगिनी को मिला है। स्वच्छांगिनी एक विमेन कोऑपरेटिव है पटना नगर निगम। UNICEF काफी हाँ, प्रॉब्लली काम कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें विमेन को हम लोगों ने मैकेनाइज्ड क्लीनिंग, पहले मैनुअल स्कैवेंजिंग होता था, लोग उतरते थे फिर सफाई करते थे, बहुत इनह्यूमन प्रैक्टिस था। तो अब मैकेनाइज्ड क्लीनिंग कर होता है और सब महिलाएं हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके और सारा सेटअप हम लोगों ने रेडी कराया है। अभी हम लोग जो ई कार्ट है, हम लोग के पास करीब 350 गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक, जो छोटे कार्ट जो है, तो वहां भी हम लोग महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ हम लोग MOU साइन किए हैं और अभी लगभग 60-70 महिलाएं एक बैच में है। करीब हम लोग का है कि सारे के सारे विमेन को ही हम लोग दे करके उसको ये कराएं। किचन भी महिलाएं, ये मतलब स्टीरियोटाइप हम नहीं करना चाह रहे हैं, बट किचन भी एक मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोल रहा है क्या। बिल्कुल। तो अब वहां तो उन्हीं का रीति चलता है, तो वहां पर और अगर गाड़ी पर भी अगर महिला रहेंगी तो एक संवाद कम्युनिकेशन एक बढ़िया वहां पर हो सकता है, वो प्रयास कर रहे हैं। पिटिशनर और जज दोनों एक ही हैं। तो फाइल होने की संभावना कम है। क्या प्राइवेट सेक्टर में भी शरीर फाइल करने वाले लोग हैं? Ideathon we will announce jointly. We have with PMC will share certain problems and will invite some innovative products, solutions or services which can actually bring a radical change in the city of Patna and help us in improving our national rankings. बिल्कुल बिल्कुल। एक हम लोग जो व्हीकल इंदौर की बात हो रही थी ना, तो अभी कि दो ही चीज है इंदौर में। गाड़ी जो है, गाड़ी का टाइमिंग है कि 9 बजे है तो 9 बजे, अगले जगह है 9:15, तो वहां पर ट्रेन का क्या पैसेंजर गाड़ी होती है और एक एक्सप्रेस, तो पैसेंजर गाड़ी का तो हर दिन अलग अलग टाइम में पहुंच रहा है, तो उसी को फिर टाइमिंग को हम लोगों को ठीक कराना है। तो फिर लोग भी इंदौर और हम लोगों में एक लोकल ओनरशिप का और एक गाड़ी का एकदम पंक्चुअलिटी कि आप उससे ना मिला सकते हैं, तो वो ये दो चीज हम लोगों को, हालांकि है GPS मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। एक कंट्रोल रूम हम लोग को सेटअप करना है अभी कंट्रोल रूम, बट इसको और भी रोबस्ट हम लोग बनाएंगे। किसी दिन इन लोग को वहां भी लेकर के, जो कमांड कंट्रोल सेंटर स्मार्ट सिटी का है, बिल्कुल विल प्लान वन डे, तो वो देखेंगे तो काफी वहां से कैसे शहर को हम लोग मॉनिटर करते हैं, कैसे क्या and how we can take it to the next level with some products, ideas, technology enabled mechanisms, enabling it with robotics, artificial intelligence, machine intelligence, Hadoop, any of the new upcoming technologies, so we can give it some
revolutionary change. बिल्कुल। तो अभी हम लोग वहाँ कल ही परसों बोर्ड की बैठक थी वहाँ पर, तो एक आइडिया आया, क्यों नहीं हम लोग जो मॉनिटरिंग जल जमाव का है वो भी हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं वहाँ से। जो हॉट स्पॉट्स जो हैं शहर के, जहाँ पर पानी लग जाता है, कर भी गई है स्टेशन से जैसे ही निकलते हैं तो डिप्रेशन है, कुछ है गांधी मैदान है, विधानसभा है, तो जो भी हमारे 30-40 पाटलिपुत्रा कॉलोनी है, 10-20 जो 30 हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, उनको क्यों नहीं हम लोग लाइव कैमरे के नजर में स्मार्ट सिटी से हम लोगों ने सारे लोगों को वायरलेस, तो अभी बिहार पुलिस के पास भी नहीं है जो वायरलेस हम लोग यूज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी नहीं है, और हम लोग सारे इंस्पेक्टर सुपरवाइजर जोनल सब लोग कनेक्टेड है उसके, और वो सीम बेस्ड है, वो हम लोग वायरलेस यहाँ से दिल्ली भी ले जा सकते हैं, उसमें नेटवर्क का कुछ नहीं होगा। उसको तो झूठ नहीं बोल सकता कि साहब मैं वार्ड में हूँ और है उस संपत चक में, ऐसा नहीं बोल, सीम बेस्ड है, दैट इज नॉट रेडियो बेस्ड। GPS लोकेशन ट्रैक हो सकता है। और वो पूरा का पूरा शहर में सारे इंस्पेक्टर्स को हम लोगों ने दिया है, जोनल को हम लोगों ने दिया है। इस लिफ्टिंग वाला भी अनाउंस कर दी, खुशखबरी। तो इसका एक और खुशखबरी है ड्रोन सर, ड्रोन हाँ, ड्रोन एक्सेलेंट आइडिया, ड्रोन भी, ड्रोन से अगर कूड़ा पॉइंट का अगर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मतलब इस ढंग का बहुत अच्छा ये है। सर ड्रोन के साथ सड़क शत्रु को ढूंढ सकते हैं। सर ये हो सकता है, वो जो सीसीटीवी जो कैमराज है ना, तो उसको भी मतलब एआई के साथ उसको जो है, आइरिस स्कैनिंग से लोकेट कर सकते हैं बाय इंटरलिंकिंग विद UIDI डेटा। आइरिस से बता दी इतने नंबर का बंदा, इस एड्रेस का, इस मोबाइल नंबर का, तुरंत he gets a message also immediately। अभी आपने कूड़ा फेंका, a lot is possible। बिल्कुल सर वो बिल्कुल। कैंपस कैंपस में हम लोग अभी परसों बोर्ड मीटिंग में यहाँ बिटुमिनस सड़क का दो हम लोग बिल्डिंग मौर्या टावर के ऊपर 2 फ्लोर बना रहे हैं, एक हम लोग वर्चुअल गेमिंग के लिए 1 फ्लोर बना रहे हैं, और एक फ्लोर जो है उसमें छोटा सा जो मूवी स्क्रीनिंग के लिए हम लोग कर रहे हैं, और फिर रेस्टोरेंट भी रहेगा जो मौर्या के ऊपर, जो मौर्या टावर है, नाबार्ड जो बैंक है उसके ऊपर वेलनेस सेंटर एक बना रहे हैं, वो भी हम लोगों ने शुरू, और फिर 2 रूफ के ऊपर जो है सो गार्डन A और B ब्लॉक के ऊपर, और फिर वहां पर हम लोग कुछ एक चाहे तो फूड कोर्ट भी करा। हाँ, फूड कोर्ट इधर दोनों पर रहेगा, 2 ब्लॉक पर सर 2 ब्लॉक पर पूरा रूफ टॉप गार्डन और फिर रेस्टोरेंट पे रहेगा। काफी थक जाते हैं तो कुछ अच्छा डाइट मिलता रहे। स्टार्टअप्स का जो पार्किंग का है सर, उसको भी हाँ। कंसीडर किया जाता है। स्टार्टअप पार्किंग हाँ, पार्किंग के लिए ये काम की बात है सर। अब मुझे पता चल रहा है, नाउ आई एम इनटू ट्रैक। जबकि मना किया था इनको। कोई बात नहीं। स्टार्टअप तो बोले कि नेशनल वेल्थ होता है, पैम्पर्ड जो कंट्री वो तो बहुत ये है, उसको तो इंक्यूबेट करना, हाँ स्टार्टअप पार्क मिलना चाहिए, है ना, एक स्टार्टअप पार्क मिलना चाहिए, पार्किंग स्पेस मिलना चाहिए। पार्क स्टार्टअप पार्क। He is talking about the startup park, but जैसे इको पार्क है तो वैसे कोई सर, startup park नहीं। अदर सिटीज में, स्मार्ट सिटी में इनोवेशन पार्क का कॉन्सेप्ट। सर पार्किंग का बात, जो हम लोगों का जो पार्किंग लगता है तो 15 वो दोनों इको पार्क नहीं मैं कर वो We'll जो find a solution to it। ये जेन्युइन है डिमांड, क्या शुरू में तो महंगा लगता है, हाँ, अब अभी तो नहीं, यूनिकॉर्न तो नहीं बने हैं। जब बनेगा तो सूद के साथ लौटा क्या रेवेन्यू स्टेट। तब तो सर हम लोग उसको फंड ही कर देंगे, अगर यूनिकॉर्न बन गए तो पूरा PMC को फंड तो फिर सोचना ही नहीं। CSR वैसे उतना ये स्टेट को GST देना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, तो वाह। देयर इज अ रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम अदर सोर्स। वाह, Yes. very good, very good। नहीं नहीं, मुझे तो फर्म बिलीव है कि अगर चेंज
होगा तो यहीं से होगा नहीं, नहीं, और सर, होगा। यही लोग सारे चेंज। एक और खुशखबरी है सर, इनको जिनको जिनको 10 लाख की सीड मनी मिली थी हाँ, उसको 15 लाख की एडिशनल सीड मनी दी जा रही है फॉर स्केलिंग अ बिजनेस। तो अब वो वाह। 10 से वो 25 हो गई है। क्या बात। तो एक्चुअली उसमें मेंबर हूँ मैं, स्टार्टअप फंड ट्रस्ट वाह। में, तो बहुत मुश्किल करके कन्विंस किया गया। हमने कहा कि स्केल अप, उस समय पैसे की ज्यादा जरूरत होती है टू स्केल अप बिजनेस। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत। सर ये नगर निगम का ऐसा कोई प्रोजेक्ट है कई नगर निगमों में से, तो वो पूरा जब घर से लेके जाते हैं तो उस कूड़े से जो एनर्जी बिजली बनाते हैं स्टोर करते हैं, सब घर वाले को पे करते हैं। अपने घर से कपड़ा में लेके जाए तो घर वाले को पे करते हैं, पूरा घर डालते हैं। वैसे अभी योजना अभी तक नहीं बनी है, लेकिन भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बट सर इस पे तो वर्क हो रहा है, जो बोरिंग रोड पाइन लेनी के पास है, वहाँ पे सेग्रीगेशन में था, वहाँ पे खाद भी बन रहा है शायद पूरे से related। बट सेटिस्फैक्शन टू द लेवल। अभी तो वो कोई एक स्टार्टअप की हम लोग इसमें बहुत ओपन है ना, फील्ड पूरा ओपन है और इसको हम लोग चाहेंगे कि डिसेंट्रलाइज जितना हम लोग कर सकते हैं और क्या समाधान हो सकता है। हम लोग तो यहाँ तक हैं कि मतलब क्या पूरा वैल्यू चेन में क्या स्टार्टअप ड्रिवेन हो सकता है कि नहीं। वैल्यू क्रिएशन होगा तो वैल्यू विल बी क्रिएटेड फॉर एवरीबॉडी। पीएमसी के लिए भी वैल्यू क्रिएट होगा क्या। बहुत शहर में कुछ शहर होता है कि जिसमें सेग्रीगेशन को उन्होंने ना ये कर दिया कि साहब हम ना ड्राई वेस्ट अलग अलग दिन कलेक्ट करेंगे। बैंगलोर में जैसे करता है कि ड्राई वेस्ट करता है, वो अलग करके देता है, इस वजह से वो ऐसे अलग दिन करता है, एक साथ नहीं। वो करता है कि हफ्ता में 2 दिन ड्राई वेस्ट करेंगे, वेट वेस्ट सब दिन करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो हो गया। बिहार में भी कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो ये वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं बिहार में। हाँ, ऐसे startup जैसे निरंगा कितना ही वर्क कर रहा है वहाँ पे। मिठिंगा सेग्रीगेशन बहुत बड़ा इशू है। कम्युनिटी लेवल पे उसको करवाना, इंसेंटिवाइज करना, ये कुछ अवार्ड वगैरह दिया जाए तो फिर- सर गोवा वाला भी जो प्रोजेक्ट है जो सेग्रीगेशन का, जो कि मतलब बड़े स्तर पे जितना भी घर घर से जो है ऑनलाइन Okay, I think we can take the online questions first. और भी कुछ लोग। हाँ sir, online भी लोग जुड़े हुए हैं। राइट। Yes, please coordinate them. See, better would be to think of more technology-enabled solutions that is more practical and relatively easy to integrate with the existing solution. एक वार्ड का टिपिकल पॉपुलेशन जो होता है लगभग 5,000 to 6,000 हाउसहोल्ड्स रहते हैं। तो उसमें हमारी गाड़ियां रहती हैं, लगभग 5 गाड़ी रहती है, वो 2-3 ट्रिप। तो कैसे उसको Optimize किया जाए। ऑप्टिमाइज किया जाए। Optimization of cost and betterment in the services. हाँ। So that's again. पिकअप पॉइंट एक सिंपल चीज मैं बताता हूँ, हम लोगों ने ये किया ना, जैसे हम लोग का जीपीएस इनेबल्ड ऑलरेडी है। हम लोगों ने एक चीज किया कि साहब बहुत बार गाड़ियां कहीं भी पटना में आप खड़े हो जाइए, 5 मिनट खड़े रहेंगे तो नगर निगम की गाड़ी जाएगी, चाहे इधर से आ रही हो या इधर लेफ्ट राइट, आपको दिख जाएगी। 5 मिनट अगर खड़े हैं किसी रोड पर, मेन रोड पर, और मतलब नॉट एकदम मिडनाइट में करेंगे तो ऑफकोर्स नहीं होगी। तो हम लोगों ने किया कि नहीं साहब, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितना दूरी आप तय करें। हम लोगों ने सिंपल किया कि जो आप सेकेंडरी पॉइंट पर जहां पर कूड़ा ला करके डंप करते हैं, हमने वहां पर आदमी बैठा है कि ये जब पहुंच रहा है तो ये पूरा भरा हुआ लेकर के आ रहा है कि एम्प्टी लेकर के खाली केवल गाड़ी दौड़ा रहा है, किलोमीटर पूरा तो कर रहा है। यू वोंट बिलीव, सिर्फ ये काम करने से हम लोगों का लगभग 3,000 लीटर जो है सो पेट्रोल पर डे कम हो। तो 25,000 लीटर जो डीजल खर्च होता है, 3,000 लीटर को अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो 3 लाख रुपए हो।
क्या 100 से गुना करेंगे तो 3 लाख हो ही गया। तो मंथली कितना हो गया? 3 लाख तो पर डे हुआ ना, ऑलमोस्ट 90 lakhs. लगभग 1 करोड़ का सेविंग पर डे पर मंथ। 10 करोड़, मोर देन 10 करोड़ का सेविंग सिर्फ एक डिसीजन से कि नहीं हम जो आ रहा है वो, तो सिस्टम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो चाहता है कि उसको तोड़े व्यवस्था। तो क्या आप सेंट्रीपिटल टेंडेंसी क्या क्या आप डाल सकते हैं वो आपको देखते हैं। Can you take the questions one by one? The challenge. Yeah, RPG, please ask your question. Yeah, hi sir, this side Arpit. अंकेश, अर्पित सर। हाँ अर्पित बताइए। जी सर। सर जैसे हम लोग डेवलप्ड सिटीज में देखते हैं कि दे आर हैविंग मोबाइल टॉयलेट्स और उनकी जो ग्रीन मटेरियल से वो बनी रहती है। व्हाई कांट वी हैव द सेम थीम एज वेल इन पटना एज वेल सर? दैट वुड बी वेरी आइडियल। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। एक मोबाइल टॉयलेट में पिंक टॉयलेट का भी कॉन्सेप्ट है बहुत बार, तो ये काफी अच्छा हो सकता है। और ये मतलब इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकता कि एक तरफ सर्विसेज भी हो जाए, दूसरे तरफ उसको हम लोग कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नगर निगम की तरफ से हम लोग ये कर सकते हैं फी वगैरह का। तो ये बहुत हम लोग एकदम ओपन है, और ग्रीन मटेरियल हो तो फिर ये और चीज और बढ़िया। उसका डिस्पोजल जैसे ये बायो टॉयलेट्स होता है जो ट्रेन वगैरह में, बट वो जो चीज है ना वो पूरा रोबस्ट होना चाहिए। आज सुलभ इतना सक्सेसफुल होने का कारण क्या है? क्योंकि आइडिया जो था और जो टेक्नोलॉजी जो था वो बहुत रोबस्ट, फुल प्रूफ था कि बहुत ज्यादा, उसमें इतना ज्यादा रोबस्ट था कि उसमें मतलब बहुत मुश्किल में भी वो काम करता था। वो चीज आपको देखना होगा कि ग्रीन लेक करके आ रहे हैं तो कितना जो टेक्नोलॉजी है वो कितना रोबस्ट है, सिर्फ कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, तो वो चीज देखना होगा। पिंक टॉयलेट भी बहुत बेजोड़ आइडिया है। अगर स्टार्टअप अगर पिंक टॉयलेट करते हैं तो हम लोग पीएमसी के तरफ से उसको कहीं पर सर माई स्टार्टअप वर्क फॉर सस्टेनेबिलिटी, तो हम सर बैंगलोर और दिल्ली एनसीआर में सर्विसेबल हैं, तो अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो वी आर ओपन फॉर पटना एज वेल। नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हम लोग ओपन हैं, हम बिल्कुल ओपन हैं। और ये चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट से भी हम लोग कैसे इसको वर्कआउट कर सकते हैं, डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर करें, जल्दी एक्सप्लोर करें, और फिर हम लोग इसको करा सकते हैं कि फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, उसमें अगर कुछ स्टार्टअप की तरफ से अगर कुछ हम लोग We would love to collaborate together. We are pretty open. एक पेरिस का जो टॉयलेट का समस्या सिर्फ पटना का मेन का नहीं है या बिहार का समस्या नहीं है। एक मैं मैं काफी जो सोशल जो चैलेंजेस है उनको बहुत कोशिश करता हूँ जाने के दूसरे शहरों में क्या हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर लोग यूरिनेट करते हैं, इस लगभग इसी ढंग का वहाँ पेरिस में भी एकदम रोड को मतलब पूरा, तो वहां पर क्या किया, जो लोकल जो कॉरपोरेशन है, लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि साहब मैं ना ऐसा करता हूँ कि चौक चौराहे पर उसको बनाता हूँ और पूरा आप उसको यूरिनेशन के बाद वो प्लांट वगैरह उन्होंने लगा दिया कि वो कुछ डिजाइन उस ढंग का था। तो इसके कारण पूरा वहां पर ना महिलाएं सड़क पर आ गई, वो वहां पर बहुत बड़ा लॉ ऑर्डर सिचुएशन हो गया कि साहब ये तो मतलब ना मतलब जेंडर न्यूट्रल नहीं है, आप सिर्फ पुरुष को फैसिलिटी दे रहे हैं, तो आप हमको हमारे लिए ये तो आप पुरुष को आप बोल रहे हैं कि साहब जहां मन वहां हो करके आप डिजाइन, तो मतलब सोशल चैलेंजेस भी है, फिर जेंडर रिलेटेड भी चैलेंजेस है, लोकल किस ढंग से एक्सेप्टेबिलिटी है, वो सब चीजें हैं। तो सॉल्यूशन को हम लोग को उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। Next question. अनूप जी, एक
क्वेश्चन ये है सर कि कलेक्शन के बारे में तो आपने बताया है कि कलेक्शन में बहुत सुधार आई है सर। अभी तक वेस्ट प्रोसेसिंग में हम लोग कहाँ तक आगे आ पाए हैं? जैसे Waste collection- अप्रोक्सीमेटली 1000 टन पर डे हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा होगा करीब करीब, तो उसमें से कितना % हम लोग वेस्ट को प्रोसेस कर पा रहे हैं? हमारी जो ऑलरेडी जो कंपनी है सर वो वेस्ट पे ही काम कर रही है, और हम लोगों ने थर्ड ऑप्शन एक क्रिएट किया हुआ है कि वेस्ट टू एनिमल फीड का, और इसी के लिए हम लोग स्टार्टअप में सिलेक्ट भी हुए। तो अगर इस तरह का कुछ अगर आप चाहें तो हम लोग आपको भी प्रपोजल कुछ दे सकते हैं सर। क्या क्या बता रहे हैं? वेस्ट टू एनिमल फीड सर। राइट, ये तो बहुत बढ़िया ये है। नहीं, अभी हम लोग अलग अलग, हाँ हाँ हाँ, बहुत सारा चीज अभी ना, एक चंडीगढ़ का बेस्ड स्टार्टअप है, अभी हम लोग उन लोगों को इंगेज कर रहे हैं जी। तो वो टेक्नोलॉजी को उन्होंने पेटेंट करवाया है। एक वार्ड का वो 10 टन पर डे का है जी। तो, और कुछ जो आप बता रहे हैं कुछ मार्केट्स हैं हमारे उसी ढंग के, जैसे मुसल्लापुर हाट हो गया, बाजार समिति हो गया, कंकड़बाग में भी सब्जी मार्केट है, मलाही पकड़ी है, बोरिंग रोड, बोरिंग रोड। तो टारगेटेड हम लोग उस ढंग से डेफिनेटली इसको किया जा सकता है, बट क्या एक वार्ड सर हम लोग भी चाहेंगे सर, एक वार्ड या एक मार्केट का ये हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोगों को कलेक्शन और प्रोसेसिंग करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चांस दिया। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेट वेस्ट या फिर दोनों? और दोनों करते हैं सर हम लोग। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, हम लोग एकदम ओपन है। क्या प्लान? शेयर योर प्रपोजल। प्लान ये सर कब मिल सकते हैं सर प्रपोजल के साथ आपसे? एकदम एकदम कल। सर अभी तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ सर, अभी तो दिल्ली में हूँ। मंडे ऑनवर्ड्स आई विल बी अवेलेबल। नहीं नहीं, मैं आज नहीं बुला रहा था। मंडे ऑनवर्ड्स आई एम अवेलेबल सर। डेफिनेटली। राजीव जी फ्रॉम बिहार विल कोऑर्डिनेट इट फॉर बिहार में जो राजीव जी हैं ही विल कोऑर्डिनेट इट फॉर यू। ओके सर, ऑन मंडे आई विल कम टू द बिहार ऑफिस एंड आई विल कोऑर्डिनेट। एकदम एकदम बहुत बढ़िया ये है, और हम लोग चाहेंगे कि इसमें हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? फौजी कभी सब्जी ने बना दे हम जे के पहले लाल राती आते Mute all of them except one. Mute all and then you can unmute one. In the meantime, ma'am can ask. Yes, madam. Yeah. सर, मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट क्या है और उसको क्या मतलब कब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप लोग? हल्ला क्लिनिक, हाँ सर। हल्ला क्लिनिक। Lot of halla around it. You can give it a different name also. बिल्कुल, ये प्लान इंटर डिपार्टमेंटल है, हेल्थ का था और अर्बन यूएलबी का भी है ना। फाइनेंस कमीशन में कुछ बजट का भी प्रोविजन किया गया था, 15 फाइनेंस कमीशन है, और कुछ फंड भी एलोकेशन हुआ था कॉर्पोरेशन को भी। बट एक होता है ना कोर कॉम्पिटेंस, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, so I will not be speaking। तो कोर कॉम्पिटेंस अगर मान लिया कि हमें बनाना आता है, वो मैकेनिक है, मोटर का, गाड़ी का मैकेनिक, और हवाई जहाज हम, तो दोनों मतलब एक हेल्थ डिपार्टमेंट का कोर कॉम्पिटेंस क्या, सारा जो पूरा वैल्यू चेन शुरू से, तो ये अभी कंसिडरेशन लेवल पर है कि ये पूरा चीज को रोल आउट यूएलबी के थ्रू किया जाए कि हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाए। तो हमें लगता है कि सर हम लोग कर लेंगे when we are talking about
हाँ उस पॉलिसी डेवलपमेंट में थोड़ा सा ये भी पोर्शन डाल देंगे सर। हाँ आई थिंक वी कैन वर्क इट आउट। अभी तो दोनों डिपार्टमेंट उधर से भी, हाँ हेल्थ से भी हाँ है। हाँ हाँ। तो अभी है जैसे पुणे में किया है, 1 रुपए खर्च करके क्लिनिक का, 1 रुपए क्लिनिक का वहां पर उन्होंने किया है। और काफी जो गवर्नमेंट का बाकी को रिइम्बर्स करती है, गवर्नमेंट रिइम्बर्स करती है, जो डॉक्टर्स हैं, जो कंज्यूमेबल्स जो खर्च होगा वो। बल्कि सर गवर्नमेंट ऑलरेडी अर्बन प्लानिंग हेल्थ सेंटर पर चला रही है बिहार के 22 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें पटना में सबसे ज्यादा है सर, लगभग 28 अर्बन। मैं हेल्थ में रहा हूँ, मुझे पता आपको है। तो सर पता ही है, आप तो एएमडी रहे थे सर। हाँ 22 समय था ये, अर्बन पीएचसी पटना में था, बट वो भी हेल्थ ही डिपार्टमेंट के थ्रू रन हो रहा है, तो ठीक है, थ्रू रन हो रहा है। एक था कि उसको मतलब किस ढंग से दोनों का कैसे ये होना चाहिए, तो वो है, वो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बट दैट इज एट द डिसीजन लेवल वेदर टू डू इट फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट और फ्रॉम अर्बन। अर्बन प्लानिंग सेंटर सर कोविड के टाइम में माने कि पहले तो उनकी विजिबिलिटी नहीं थी, हाँ बट ड्यूरिंग कोविड दे हैव प्रूव कि हाँ उनका भी एक एग्जिस्टेंस है, और बहुत काम हुआ। एक बार उनका वही है सर कि दे हैव टू प्रॉपर्ली गाइडेड उनकी। वेस्टेज में सबसे क्रिटिकल जो है प्लास्टिक का बैन तो सक्सेस नहीं हो पाया। प्लास्टिक पेट्रोल का एक प्लांट स्टार्ट करने वाले थे यहाँ पर मुजफ्फरपुर में, न्यूज़ आया उसका। प्लीज फोकस ऑन पटना। ये does not have local standardized हम मुद्दा। स्टार्टअप कम जर्नलिस्ट ज्यादा साउंड कर रहे हैं लोग। सर मेरा एक सवाल था, ये जैसे बहुत शहरों में क्या होता है कि हम लोग देखिए जैसे कोविड टाइम का अर्बन पीएचसी का बारे में बता रहे हैं ना, तो उस समय मैं हेल्थ में था। प्रत्यमृत सर वहां पर सर का काफी नेक्स्ट लेवल का सर का रहता है, तो मुझे सर ने बनाया था कोविड वैक्सीनेशन का नोडल ऑफिसर पूरे राज्य के लिए। तो उस समय जब लोग मर रहे थे, बहुत स्थिति जो 2021 में अप्रैल मई का जो पीक टाइम था, तो वैक्सीनेशन में अफवाह लोगों ने फैला दिया कि साहब टीका लेने से आदमी मर जाता है क्या, तो बहुत लोग टीका लेना फिर केंद्र पर आना नहीं शुरू किए। तो चैलेंज था, सारे स्कूल्स बंद थे, जितने भी स्कूल्स थे सब बंद। तो एक स्कूल प्रोग्राम हेल्थ में एक चलता है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम RBS के, तो उसमें 700 टीम है पूरे बिहार में, 700 उसमें आयुष डॉक्टर होते हैं, पैरामेडिक्स रहते हैं, और पूरा उसमें नर्सेस ट्रेनिंग कराया हमने क्या। हाँ हाँ हाँ। तो वो पूरे लोग खाली बैठे हुए थे, 700 गाड़ियां खाली थी, और वो पूरे के पूरे स्टाफ खाली थे, लोग टीका केंद्र पर आ नहीं रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं, लोग नहीं आ रहे हैं तो हम लोगों के पास चले जाएं। तो हम लोगों ने बिहार में शुरू किया टीका एक्सप्रेस, उसको ब्रांडिंग करके ऑनरेबल CM से हम लोगों ने 3 जून 2021 को टीका एक्सप्रेस शुरू कराया, और 11 राज्यों ने फिर बिहार का नकल किया लोगों के, और उसमें 1 रुपया जैसे पूरा वो तो रिसोर्सेस था ही अपने पास, स्कूल्स बंद थे, लोग खाली थे, तो कहीं मतलब अलग से कोई वित्तीय भी, इट वाज जस्ट कि जो मैच था। So anyway, this is the last question that we'll be taking from Alok ji, and then we'll move to ma'am. ये था कि ये पार्क से रिलेटेड था, इस शहर के अंदर में पार्क हो अगर, तो पटना शहर के अंदर में दो बहुत बड़ी परेशानी है। एक पानी, जब बरसात आती है और हम लोग बहुत फील करते हैं इस चीज को। मेरा स्टार्टअप है मिल्क डिलीवरी में, हम लोग का अपना गौशाला है, तो उससे दूध करते हैं डिलीवर। सुबह में बहुत परेशान होते हैं पानी को लेकर। और दूसरा जो है कि गंदगी, कि हर जगह गंदगी है। तो पटना में हर जगह गंदगी, जहाँ हर जगह नहीं, गंदगी उतनी नहीं अच्छी है। स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरा डुबा देंगे। अभी टीम आई हुई, आपने फीडबैक नहीं ना दिया। मैं एक्चुअली दानापुर वाले में रहता हूँ। दानापुर में नहीं, पहले से 10 साल में काफी बहुत बदलाव हुआ है। दानापुर का पटना का बॉर्डर में पता चल जाता। तो मेरा ये था इसमें कि अगर पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा या कितना फिजिबल होगा, बट अगर हम लोग जैसे बाहर बन रहे हैं और ये जो 2 ज्यादा चीजें हमारे पास आ रही हैं,
और उस पार्क के पास में अगर हम कोई, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे बोरिंग रोड के पास में एक कंपोस्ट यूनिट, तो उस पार्क के पास में अगर हम कंपोस्ट यूनिट बना दें, पार्क में अधिकांश में बना हुआ है, पटना में और पार्क है ऑलरेडी, और उसको पानी जो है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है, और उसके बेसिस पे हम पार्क बनाए। पार्क बहुत कम है पटना में, जितना होना चाहिए उतने हमारे पास पार्क है नहीं। ये सही बात है, पार्क नहीं है तो मकान तोड़ के आप पार्क नहीं बना सकते हैं, चाहे तो गवर्नमेंट लैंड पर ही आप बनाएंगे। लोग तो इतने बेनेवोलेंट नहीं है, लोग तो हैं कि सरकारी जमीन भी वैसे कल सरकारी जमीन भी होगा, अगर सर्वे होगा तो निकलना शुरू हो हाँ, जाएगी। तो अधिकांश जगहों को हम लोगों ने पार्क डिवीजन को हैंड ओवर किया है और वो मेंटेन कर रहे हैं, और लगभग हमें जो जानकारी है लगभग 70 से 80% पार्कों में कंपोस्टिंग हो रहा है। तो पटना की मैं नगर निगम क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने हैंड ओवर लगभग 82 पार्क्स हम लोग फॉरेस्ट को दिए हैं, और पार्क की स्थिति जो फॉरेस्ट मेंटेन करता है, तो बाय फिर मैंने वही चीज बोला कि जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि आप जो पार्क को हम लोगों ने इसलिए उनको दिया कि वो उनका कोर कॉम्पिटेंस वो है, जो मार्जिनल रिटर्न जो वो रिसोर्सेज से प्राप्त करेंगे वहां पर, वो हम लोगों से ज्यादा प्राप्त करेंगे। तो मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग जो है पार्क डिवीजन फॉरेस्ट के माध्यम से उसका ये करा। एक चीज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, है ना, जैसे अभी हम लोग स्कीम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, है ना, वाटर निकालने का, है ना, 200 करोड़ रुपया खर्च कर दिए जलापूर्ति के लिए, लेकिन सारा पानी तो इधर से भी आ रहा है। तो लेकिन वाटर डालने के लिए कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, क्या निकालने के लिए तो आप वाटर सप्लाई हर जगह पर ये कर रहे हैं, लेकिन वाटर डालने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक वार्ड के सारे घरों में वाटर हार्वेस्टिंग का लगा हुआ हो, सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सारे के सारे सेचुरेट नहीं किए जा सकते हैं क्या उसमें ये बहुत जरूरी है। सूरदास बहुत मतलब सबसे बड़े कवि माना जाता है उन्हें। एक लास्ट सवाल इनसे नहीं तो सूरदास वाला मैं बता देता हूँ। सूरदास के बगल में सूरदास सबसे बड़े कवि माने जाते थे। तो उन्होंने बोला था कि गंगा के किनारे गंगा के किनारे कुआं खोदने वाला कुबुद्धि होगा। क्या था कि दुर्मति कूप खनाओ, परम गंग को छोड़ी प्यासो, दुर्मति कूप खनाओ। तो गंगा के किनारे जो कुबुद्धि होगा वही जो है सो कुआं खोदेगा। तो कहने का मतलब है कि गंगा के किनारे रहते हुए अगर वाटर लेवल अगर नीचे शहर का चला जाए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है, बात हो सकती है, शहर के लिए क्या बात हो सकता है। सही तो बात सही में सूरदास कवि को हाँ एकदम सही बात है। सर वन लास्ट क्वेश्चन। सर आपने बोला कि जीपीएस मॉनिटरिंग होती है ड्रग्स, तो कौन मॉनिटर करता है? आप यहीं पर है बगल मौर्या लोग में ही हम लोग। आपका सिस्टम, हाँ, कमांड सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सेंटर। तो वो ट्रैकिंग अगर मतलब सिटीजन्स को दिया जाए कि लोग एक नंबर नोट कर सकते हैं, फटाफट आप लोग नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। हो गया आपने जो बोला वो व्हाट्सएप एक व्हाट्सएप नंबर है ना, सब लोग नोट करके उस पर हाई लिखेंगे तुरंत। 926444 926444 7449। इसको माई पटना के नाम से सेव कर लीजिए। 926444 926444 7449। दिस इज आवर व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर। इसको माई पटना के नाम से सेव कर लीजिए। राजीव जी एक इसकी स्टैंडी मंगवा ही लीजिए सर, यहाँ से यहाँ लगवा लीजिए, इजी। और इसमें हाई लिखना है, HI करके उसको भेज दीजिए, व्हाट्सएप भेज दीजिए। ये हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन, ये व्हाट्सएप से आप सारा समाधान आपका हम लोग कर रहे हैं। इसको हम लोग फॉर्मली, इसमें गाड़ी भी देख सकते हैं, आप गाड़ी का लोकेशन देख सकते हैं इस नंबर से। मेरा सजेशन था कि सर एप्लीकेशन अगर हो, एप्लीकेशन बना बना हुआ है रूट में आ रही है तो उसको एक अलर्ट मिल जाए कि अभी गाड़ी आपके रूट में है, आप कचरा वो उसमें फैसिलिटी इंदौर वाला जो है ना वही हम लोगों ने यहाँ पर करवाया है।
We can get that feature in. माई पटना ऐप है ना, उसको एक बार इसमें they have वो the option use- of tracking the vehicle. ट्रैकिंग आप डालिए ना, डालिए ट्रैकिंग वेहिकल Options हैं हाई डालें, Track based collection vehicle. Track. हाँ वो डालिए Yeah, you can track it. everything is there. ये वन ऑफ इट्स काइंड है कंट्री में, देश में अपने तरह का ये यूनिक चैटबॉट, जिसमें सारे म्युनिसिपल सर्विसेज हम लोग, आप कंप्लेंट एक रजिस्टर करके दिखाए। It's just the lack of awareness. Otherwise, तो सारी चीजें हैं इसमें. वो सर वो एक स्टैंड ही बाहर भी लगा दे। First option is pay your property tax. सर दानापुर कब आ रहा है इसमें? वो तो देना ही है। पहले हम दायित्वों का निर्वहन करें, तभी हम अपने अधिकारियों की बात देखिए कर सारा सकते हैं। information आ गया, तो सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। मेरी सैलरी कहाँ से आएगी? चीफ सैनिटरी कर्मियों को सैलरी कहाँ से? Even in the dictionary, duty comes before the rights. गंगा घाट का भी हम लोग सर शायद पहला बिहार का जो जिला ODF हुआ था वो इन्होंने ही किया था। So I think we'll have to listen to ma'am as well, who's the official brand ambassador. So we can take the question later, please. नहीं क्वेश्चन नहीं था सर। Suggestions we later. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your valuable and precious time. And we are thankful and grateful, and we will take this discussion forward with new ideas to transform PMC, Patna Municipal Corporation, Patna, and our state to newer heights. Thank you so much, sir. I think now I'll request ma'am to share her thoughts. Sorry, we have exceeded our time, but sir की जो discussion थी, वो हम किसी को रोकना चाह नहीं रहे थे और रोक पा भी नहीं रहे। Over to you, ma'am. चलिए मैं भी कुछ बोलूंगी जरूर, क्योंकि सर के इतने उद्गार के बाद मुझे नहीं लगता है बोलने का अवकाश है, पर एक छोटा सा मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहती हूँ। सर थोड़ा सा इस तरफ शैलेंद्र, just capture this. कल भी बात है। आदित्य को बुलाओ। थैंक यू। लगा भी पता नहीं लगेगा। This one picture will be all encompassing. Sustainability के तरफ। सबसे पहले तो मैं जहां जाती हूँ एक ही बात करती हूँ कि आप लोग स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग लिए हैं या नहीं। अगर आप इस देश के पटना के अगर आप सच्चे निवासी हैं तो आपको स्वच्छ सर्वेक्षण में जरूर भाग लेना चाहिए। और सर जो है आप लोग मतलब थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिए, लेकिन अभी जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मेरा शहर मेरी जवाबदेही। हम लोग अपने शहर के प्रति कैसे जवाबदेह हो सकते हैं। अब देखिए ये ग्लास ही है, अब इसमें कितना आप कहेंगे कि इतना पानी भरा हुआ है, आधा ही पानी भरा हुआ है, और कुछ लोग कहेंगे कि अरे कम से कम आधा पानी तो भरा हुआ है, एक व्यक्ति की प्यास मिट सकती है इससे। इसमें थोड़ा और हम लोग प्रयास करके इस ग्लास को हम लोग पूरा भी भर सकते हैं तो और ज्यादा हमारी प्यास मिट जाएगी। तो स्वच्छता वाली बात जो है वो कुछ ऐसी ही है। निगम तो अपना काम कर ही रही है। आप देख रहे हैं जब आप सोए रहते हैं, जब आप बहुत मतलब अंधेरे रात में 12 बजे 1 बजे 3 बजे आप निकल जाइए तो भी आपको कोई गाड़ी नहीं दिखेगी, पर निगम की गाड़ी दिखेगी। उस सड़कों को लगातार साफ करना, कचरे को हटाना, ये करना, मतलब निगम तो अपना काम कर ही रही है। मैं पूछती हूँ कि व्यक्तिगत रूप से हम क्या काम कर रहे हैं। एक जो है ना मतलब स्वच्छता भी कई तरह की होती है। एक देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता है, एक वैचारिक स्वच्छता है और एक सामाजिक स्वच्छता है। ठीक है, अब वैचारिक स्वच्छता अपनाइएगा तो आप एक अच्छे इंसान बनिएगा। सामाजिक स्वच्छता अपनाइएगा तो आप समाज में झाड़ू लगाने का काम करेंगे, आप बिल्कुल मतलब अच्छा है दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे।
व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाएंगे तो आप जो बहुत दुनिया भर की बीमारियां हैं, हानिकारक बीमारियां, आप उससे भी बचेंगे। तो जो हमारा अभी जो सब्जेक्ट है वो है मेरा शहर मेरी जवाबदेही। हम अपने शहर के प्रति क्या कर सकते हैं, हम कैसे जवाबदेही ले सकते हैं। और सर ने ही ये टॉपिक रखा है, हमारा नहीं कहा सर ने। सर तो खैर इतने प्रयासरत रहते हैं और पटना में इतना काम हो चुका है, पता नहीं किसको पटना गंदा लग रहा है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन क्योंकि अब मुझे फीडबैक भी नहीं दिए हैं डिपेंड करता है ना, सभी को देना ही है। हालांकि हम लोग ओपन है क्रिटिसिज्म से, और पता नहीं चैनल अगर ओपन करके नहीं रखेंगे तो अगर हम मान के चलिए जो चीज है और हम उस चीज को उसी में खुश हो जाएं तो इंदौर कैसे हम बन पाएंगे। इंदौर को देखिएगा तब आपको लगेगा कि हम शायद उतने दिल मांगे मोर नहीं इंदौर क्यों बनेंगे। मेरे कहने देखिए कंपटीशन की भावना मत रखिए, अपने को जो अपना दायित्व है, जो अपना कर्म है, जो हम क्या कर सकते हैं। आपने क्या किया, आपने कितने को प्रेरित किया। आपके सामने से लोग कचरा डाल देते होंगे, आपने उनको मना किया क्या कि आप डस्टबिन में डालिए। आप तो निकल गए, आपके सामने गाड़ी वाले आए, अपना वो दबाए और यूं कचरा डाले, वो चल पड़े, आपने रोका क्या आपने उस गाड़ी को। आप क्या कर रहे हैं, आप कितने भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। तो मतलब मेरी बात है कि जी ये शहर को जब तक आप मेरा नहीं मानेंगे, घर को आप मेरा मानते हैं, अब घर में आपके किसी की हिम्मत है कि आपके घर में घुसकर कचरा फैलाकर चला जाए, है किसी की हिम्मत। लेकिन आप शहर में करने देते हैं, लोग कहीं दीवार घर के शुरू हो गए हैं, कोई नहीं रोकता है, जाने दो। कहीं भी वो गुटखा खाकर थूक दिए, आप नहीं रोकते हैं, कुछ भी नहीं रोकते हैं। मतलब जब हम अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर शहर को अगर हम मेरा शहर नहीं मानेंगे, मतलब ये अब मेरेपन का बोध नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे, ये जान लीजिए। तो मैं बस यही बात बताना चाहती हूँ कि अपने शहर की जवाबदेही तो लेनी ही होगी अगर आप चाहते हैं कि इंदौर की जैसे दिखने लगे पटना भी। और सर के बारे में मैं क्या कहूँ, सर तो क्या रात क्या दिन वो मैं देखती हूँ, क्योंकि सर ने ही मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और हम लोगों का लगातार जाना होता रहता है कुछ कार्यों से। तो सर तो इस कदर लगे हुए हैं कि मुझे वो सब नाम याद आ जाते हैं, राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद, सरस्वती, विवेकानंद, मतलब जिन्होंने समाज सुधार के लिए, जिन्होंने बाल विवाह पर काम किया, सती प्रथा पर काम किया, तो सर आज स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। तो यह मेरे लिए मतलब मुझे भी बहुत सुखद एहसास होता है कि मतलब सर के साथ काम करने का, और सर निरंतर लगे हुए हैं। और सर सफल कब होंगे, जब सर सफल तभी होंगे जब आप सब साथ दीजिएगा, और वो भी पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ। मैं बाल कटवाया हूँ इसलिए तो आपने नहीं सर, हर लुक अच्छा होता है इंसान का। देखिए हर स्टेज, हर लुक और हर लाइटर साइड क्योंकि क्या है ना कि हमारे जो कर्मकांड होते हैं और जो कुछ भी होते हैं तो हम लोग उसका भी निर्वहन करते हैं, क्योंकि मतलब हर जो है मतलब समाज का कह लीजिए या प्रथा कह लीजिए या हमारी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती है, तो सब कुछ उसी के साथ ही हमें निभाना पड़ता ही है। तो अभी जो है स्वच्छता, तो स्वच्छता जो है आप इसे बिल्कुल देखिए, दूसरे रूप में देखिए आप कि अब ये शहर भी आपका है, जैसे घर आपका है वैसे शहर भी आपका है। और जो है कि कोई भी जो है ना युगांतकारी परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ है। उसके लिए अगर देश को आजादी ही मिली तो उसके लिए कितने शहीदों ने अपने प्राण गंवाए और कितनी इसकी मतलब ईंट से ईंट जोड़ा गया होगा, कैसे जो है क्रांतिकारी वीर एक दूसरे से मिले होंगे और कैसे अंग्रेजों से मुक्त करने की योजना बनाए होंगे। वैसे ही देखिए अभी जो है सर ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है सड़क शत्रु को पकड़ने का, तो ये आप देखिए कि ये बहुत पॉजिटिव कदम है। जब आप पहले तो हम लोग निवेदन किए हाथ जोड़ के, भैया कूड़ा तो कूड़ादान में ही डाल दो, कूड़ादान में ही डाल दो कूड़े को, तो अब नहीं समझ रहे हैं, तो अब जो है सड़क शत्रु के रूप में उनकी पहचान हो रही है। अब आप फाइल के साथ सुधरिए।
इसके साथ साथ सड़क मित्र भी एक शब्द याद आ रहा है, सड़क मित्र एक स्लोगन। सड़क पे तो फिर बाद में नौकरी मांगने लगे। एक स्लोगन याद ऐसी प्लास्टिक वेस्ट को रोकने के लिए महाराष्ट्र में लिखा हुआ था, 250 ग्राम का मोबाइल फोन लेके जा सकते हो लेकिन 50 ग्राम का थैला नहीं लेके चल सकते। मतलब ये भी हाँ। जो प्लास्टिक को बैन किया गया है तो बाकी उसमें भी जो थैला है, जो इको फ्रेंडली जो थैला, इसमें भी काफी स्टार्टअप्स कर सकते हैं। जो ऐसे जगह हैं, जो सब्जी मार्केट है, जो वेंडर मार्केट है, उन जगहों पर बड़ा इंदौर में वेंडिंग मशीन उसका लगता है, जिसमें वो वैसा मशीन से वो निकलता है। तो उस रंग का चीज को भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, जो एकदम रोबस्ट हो और फिर चीजें इको फ्रेंडली हो। जी 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 सर, तो वो बिल्कुल सही बात है। और एक्चुअली हम ही लोग सब्जी वाले से प्लास्टिक ना मांगे, उन लोगों को कहते हैं, कितने लोगों को मैंने खुद कहा कि ये काला काला प्लास्टिक क्यों रखे हैं आप लोग, तो कहे कि मैडम बिकेगा नहीं सब्जी, सारे लोग मानते हैं कि हमारे पास नहीं है, आप उसी में डाल कर दीजिए। तो कुछ अपनी जो निजी आदतें जो हमारी बन चुकी हैं कि मतलब सब्जी वाला कुछ ना कुछ में तो करके देगा तो उसको बेचना है, तो कुछ निजी आदतों में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। और आप लोग तो स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो नए आइडियाज जो हैं वो आप लोग के सामने से मिल सकते हैं। अभी निम्न में हमारा कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ के प्रोफेसर बता रहे थे हमें कि हम लोग कुछ ऐसे ड्रेस डिजाइन कर सकते हैं कि जो आपके जो कचरा साफ वाफ करते हैं वो निरोग रह सके उस ड्रेस में, और जो हानिकारक जैसे भी छिड़काव करते हैं ब्लीचिंग की या किसी चीज की, तो उससे मैडम इसको करवा देंगे। हम लोगों ने एक पेटेंट CIMP ने अभी लिया है। अच्छा। जैसे जब कोविड का दौर चल रहा था तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स नहीं बचेंगे तो जीवन कैसे बचेगा, तो उनके लिए एक PPE किट डिजाइन हुई। तो मेरा नेक्स्ट लेवल पे था, हमने कहा अगर टीचर्स नहीं बचेंगे तो डॉक्टर्स बनाएगा कौन, तो टीचर्स के लिए PPE किट हम लोगों ने बनवाया। हाँ। और उसकी पेटेंट भी करी, इसको भी करा देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस आइडिया, विल गेट इट। तो ये है। और कैसे मानसिकता बदलनी होगी सबसे पहले, तो मतलब मैं तो क्या करती हूँ कि सर ने जो अभी मुझे अभियान से जोड़ा है, तो मैं स्कूल कॉलेजों में हर जगह जाती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि संगीत और नाटक जैसे इन चीजों से, नुक्कड़ नाटक हो गए और गीत संगीत हो गए, तो उससे लोगों की मानसिकता चेंज हो सकती है। हम अगर एक आध मिनट की छोटी सी प्रस्तुति ताकि आपका तो उससे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मानसिकता बदली जा सकती है। और मैं सबसे जरूरी वाली बात ये बताऊंगी कि आप वहां देख रहे होंगे QR कोड होगा, चकाचक पटना। ठीक है, तो पटना को चकाचक बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, इसी अभियान में जुटे हुए हैं। और मैं चाहूंगी कि एक मैं यहाँ पर भी छोड़कर जाऊंगी, जो कोड है आप लोग इसको जरूर यहाँ से, इस कमरे से निकलने से पहले स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग लेकर ही जाए। इसमें आपको कुल 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक OTP मांगा जाएगा नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस OTP से आप लोग को घबराना नहीं है, वो नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा, इसलिए पूछा जा रहा है आपसे। और कुल 9 प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे, कि मतलब सिंपल प्रश्न रहते हैं कि क्या आप गीला कचरा सूखा कचरा को अलग करते हैं या नहीं, आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट है पटना के ये से, तो मतलब जो है RR का आप जानते हैं कि नहीं। तो इस तरह के मतलब 9 प्रश्न बहुत साधारण होंगे, और उसके आपको आंसर भी देने हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये अपनी बहुत बड़ी जवाबदेही है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग कीजिए ही, और भी जितने लोग भी ऑफिस में आ रहे हैं, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग जो है उस स्वच्छ सर्वेक्षण में वो जरूर भाग ले, तो ही हमारा जो है उद्देश्य और मकसद जो है वो पूरा होगा, है ना। और एक अंतिम बात ये मैं बताना चाहूंगी कि किसी भी बदलाव रातों रात वाली चीज नहीं होती है, और सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और पटना नगर निगम का कह ले या हम सभी का मेहनत जो है तभी फलीभूत हो सकता है, साकार हो सकता है, जब सभी लोगों का सहयोग हो जाए। क्योंकि इंदौर में देखिए कि अब जो है उन लोगों के लिए एकदम प्राइड की बात है
उनका शहर। अब वो 2 पे तो आएंगे नहीं, 1 पे आ चुके हैं, अब वो 2 पे तो कोई हालत में नहीं आएंगे। हम लोग जब 1 पे आएंगे तो सही बात है, हम लोग भी 1 पे आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए वही है कि आप लोग जो है सकारात्मक सोच के साथ साथ आप लोग मतलब जिम्मेदार बनिए और बनाइए। मतलब एक किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बनना भी बहुत जरूरी है, रोकना भी बहुत जरूरी है। हम नहीं रोक पाते हैं, लेकिन ये तो रोकना ही होगा, क्योंकि और मेरा मानकर चलना होगा शहर को। तो ये, और राणा सर के प्रति तो मैं बहुत आभारी हूँ। CIMT में भी हमारा अभियान चल चुका है, और जब मैंने स्वच्छ सर्वेक्षण की बात कही थी सर से, तो सर ने कहा था कि मेरे यहाँ का एक एक बच्चा स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग लेगा। तो ये बहुत बड़ी बात हुई थी, और अलग से भी टीम गई थी। नहीं मैम, कभी कार्यक्रम हुआ था, अब ध्यान आ गया मुझे। अच्छा अब ध्यान आ गया। जी। तो हाँ, कुमोद सर ने कहा था कि मेरे यहाँ का, नीतू जी आप परेशान, हमने पूछा था सर आपके यहाँ से कितना फीडबैक मिल सकता है हमें, उन्होंने कहा मेरे यहाँ का हर बच्चा स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग लेगा। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, और हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी तो निभानी ही होगी, और एक जो है कि अपना दायित्व, अपना फर्ज वो तो करना ही होगा। उसके बाद मतलब शिकायत करने का अधिकार होना चाहिए। जी। मेरा इसमें एक वो था सुझाव था, मेरा करीब 2-3 हजार घरों में जाता है, तो ऐसा कुछ आप दे सकते हैं कि जैसे मैं अपने कस्टमर्स को उसका कुछ मैं क्रेडिट दे दूं, स्वच्छता अभियान में वो पार्टिसिपेट करें, और कुछ ऐसा कुछ है उसमें क्या फैसिलिटी, तो मैं मतलब जैसे उनको बोलूंगा पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी तरफ से आपको 10% कैश आपके आने के पहले मैं यही सुझाव दे के आया हूँ अभी सर को कि भाई जो भी हम कह रहे हैं फीडबैक दीजिए, या आप प्रॉपर्टी टैक्स भरिए ऑनलाइन, तो यू गेट सम कूपन्स। आप इनका पार्किंग मुक्त कर देंगे। बिल्कुल। Thank you so much, sir. Thank you so much. We are thankful and grateful to you. सर एक बोलना था कि जब सत्यमेव जयते चलाते थे आमिर खान का जो आता था, उसमें एक वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बढ़िया एपिसोड आया, तो मुझे याद वो उनको मैंने 1 हफ्ता, मैं रोहतास DM था ना, तो उनको 1 हफ्ता अपने जिले में, वो चेन्नई में वाले जो थे ना, पर ये नाम था, नाम दूसरा मुझे याद नहीं है। हाँ, उनको हम लोगों ने बुलाया था इनफैक्ट, साहस करके भी बहुत नहीं वो जिनके बारे में बता रहे हैं, उनको यूनिसेफ के थ्रू हम लोग का कोलैबोरेशन था, और 1 हफ्ता पूरा सॉलिड वेस्ट में उनका रूफटॉप गार्डनिंग का भी, चेन्नई में सबसे बड़ा रूफटॉप गार्डन, क्या नाम, तो वो, लेकिन मैं था कि उनको रखूं अपने जिले में, और मेरे नीचे वाले सारे लग गए कि इनको भगा दिया जाए। तो सर बहुत अच्छा था उनका, मैंने मुझे थोड़ा याद है, देखो रिकॉल कर लूंगा कि हर वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, हम मुर्गियों को भी खिला सकते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं, काफी कुछ था। अच्छा था वो पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट को ना पंचगव्य और क्या क्या है, वो सब सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर। रेहल एक पहाड़ पर वहाँ जगह है रोहतास में, तो वहां पर हम लोग उस बहुत आइसोलेटेड जगह है, नक्सल इन्फेक्टेड था, तो उस जगह को टर्न अराउंड करने के लिए हम लोगों ने उनको बुलाया। काफी कुछ हुआ भी था, बट फिर मैं भी वहां से ट्रांसफर हो गया, और उनको भी लोगों ने भगा दिया। नहीं वो है, वो काफी एक्टिव है, वो अच्छा रिसोर्स पर्सन। सर ये मैडम की तरफ से एक बहुत नॉवेल इनिशिएटिव है सर, इन्होंने शी हैज गॉट इट लोकेटेड एट मल्टीपल लोकेशंस एट मल्टीपल कैंपस। मैं छोड़ जाती हूँ ताकि मैडम इसकी एक छोटा है और स्लीक है सर, बहुत आसानी से सब जगह लग भी जाता है। ये वाला यहीं छोड़ देती हूँ सर, ताकि ये जो है ना कोड, हाँ शॉर्ट एंड स्वीट है, सारी हाउसिंग सोसाइटीज में भी बहुत। ये मैं भेज देती हूँ ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फीडबैक हो सके सर। So I think with that we have come to the end of the session. अरे 1 मिनट का कम से कम मैडम का पता तो लगे, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा मैडम। 1 मिनट मैडम, 2 मिनट। ठीक।
चलिए एक मैं तो जहाँ जाती हूँ स्वच्छता के ही गीत गाती हूँ और अभी मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है मेरे पास क्योंकि सबसे बुरा काम है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ मतलब मेरा प्रयास भी जो है 1% का भी या 0.001% का भी मतलब जब सहयोग की बात आई तो उसमें मेरा भी कुछ योगदान रहे। घर घर अनख जगाएंगे स्वच्छ भारत बनेगा, घर घर अनख जगाएंगे स्वच्छ पटना बनेगा, पटना बनेगा स्वच्छ पटना बनेगा, पटना बनेगा स्वच्छ पटना बनेगा, साफ सफाई अपनाएंगे स्वच्छ पटना बनेगा, साफ सफाई अपनाएंगे स्वच्छ पटना बनेगा। Very nice. With that, I would like to request Rana sir to present the letter to Sir Adnan, please. Thank you. Incubation 7 क्या बात है अच्छा मैम आप वो फिर से आप देना चाहें तो वो दे दिया मैम ने। हो गया। हाँ हाँ वो हो गया है रीयूज है ना, रिसाइकल जी। इस पर भी एक स्टार्टअप हो सकता है। क्वाइट अ फ्यू ट्रिपल आर मैनेजमेंट तो है ही। ट्रिपल आर तो है ही नहीं, मैं वो चीज बोल रहा था दूसरा चीज कि एक जगह गुलदस्ता एक ही दिन 3 जगह हो जाए। कई बार कहीं होता है सर स्टार्टअप इस पर भी कुछ आइडिया। So thank you very much. Let me place on record my deep sense of thanks and gratitude to Animesh Parasar sir and to madam for sparing their valuable time and speaking to our startups and giving, first of all, big thanks for announcing the freedom from parking fees. Second thanks. बट वो कंडीशनल है जो क्या बोलते हैं। Yeah, survey of 3,000. Fine, we will make it happen. Nothing to worry. भाई 300 startups हैं, 100 भी करेंगे तो oh yes, we will do it, sir. Second, thanks for being open to the new products and services which our startups can come along. And we are thankful to ma'am for spreading the word of cleanliness, swachhta throughout the city and the rest of the state. And I'm also thankful to my startup team, which is working tirelessly towards making Bihar #1 in the domain of startup and entrepreneurship. Thank you one and all, and wish you good luck and great success in your business endeavors, also in your social endeavors, personal endeavors, and last but not the least, your citizen endeavors to make our great city yet greater. Thank you very much. Wish you